सभी को नमो नमः, शुभ प्रभातम। सभी मित्रों को, भाइयों को, माताओं को इस 8वीं कक्षा में मैं सभी का हृदय से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी का एक बार स्वास्थ्य पूछना चाहूँगा कि आप सभी लोग कैसे हैं। सबसे पहले मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और संस्कृत भाषा को पढ़ने के लिए एकत्र रहें, निठुर रहें। आज की इस 8वीं कक्षा में हम लोग षष्ठी विभक्ति को पढ़ने जा रहे हैं। षष्ठी विभक्ति तो कुछ लोग सुनते हैं कि षष्ठी विभक्ति क्या होती है, ये लोग सोचते होंगे, लेकिन जब पढ़ेंगे तो षष्ठी विभक्ति हमको अच्छे से समझ में आएगा। पहले की कक्षा में हम लोग जो अध्ययन करते आ रहे हैं वो सभी को समझ में आ गया होगा। प्रतिदिन कक्षा हमारी चलती है और प्रतिदिन हम एक नया विषय को लेकर चलते हैं। अगर जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल हमारे वीडियो में भाग 1 भाग 2 पढ़ा हुआ है, आप लोग भाग के हिसाब से देखेंगे तो और अच्छे से हमको समझ में आएगा। तो आज चलते हैं हम लोग थोड़ा षष्ठी विभक्ति के ऊपर। यहाँ जो हम लिंगों की बात बताए थे, फिर से हम लोग पीछे की बातों को दोहरा लेते हैं। हर विषय को पढ़ते हुए पीछे की बात दोहराना जरूरी होती है। जैसे हम लोग पीछों की कक्षा में पढ़े थे सहा, सा, तत्, एषा, ऐसा, एतत्। अब अगर हम लोग बोलते हैं पुल्लिंग के लिए, पुरुष के लिए कि वो बालक है, वो शिक्षक है, वो छात्र है, लेकिन कभी कभी बोलते हैं उसका पद बोलते हैं, फिर बोलते हैं उसका नाम ये है। वो बालक है, उसका नाम राम है। वो शिक्षक है, उसका नाम श्याम है। वो देव है, उसका नाम शिव है। तो उसका, इसका ये प्रकार की बातें करते हैं। अगर पुरुष के लिए बोल रहे हैं उसका, तो दूर के लिए बोलते हैं तस्य। सह बालकः तस्य नाम रामः, यानी उसका नाम राम है। सह शिक्षकः तस्य नाम आलोकः, वो शिक्षक है, उसका नाम आलोक है। सह देवः तस्य नाम शिवः। सह बालकः तस्य नाम गणेशः। सह विद्यालयः तस्य नाम श्रीमती जयदेवी संस्कृत माध्यमिक विद्यालयः। तो दूर के लिए बोलते हैं उसका, तो उसके लिए बोलते हैं तस्य। और अगर पास के लिए बात प्रयोग करें कि एषः, यानी ये बालक है, तो एषः बालकः एतस्य नाम श्यामः। एषः देशभक्तः एतस्य नाम किशोरः, यानी पास के लिए बोलते हैं एतस्य, दूर के लिए बोलते हैं तस्य। यहाँ पर एक बात याद रखें, अगर दूर के लिए बोलने सहा, तो दूर के लिए हमको तस्य का ही प्रयोग करना है। और पास के लिए अगर बोल रहे हैं ऐसा, ऐसा, तो पास के लिए ए तस्य का ही प्रयोग करना है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, ऐसा ना हो कि अगर बोल रहे हैं सहा अब बोल दें ए तस्य नाम, अब बोल रहे हैं ऐसा तो बोल दें तस्य नाम। अगर दूर के लिए बोल रहे हैं सहा, तो दूर के लिए तस्य का ही प्रयोग करना है, यानी उसका, पुरुष के लिए। अगर पास के लिए ऐसा वाक्य बोल रहा है, तो पास के लिए ए तस्या का ही प्रयोग करना है, पुल्लिंग के लिए। उसके बाद नपुंसक लिंग में भी समान ही षष्ठी का प्रयोग होता है। तत् मंदिरम, तत् पुष्पम, एतत् मित्रम, एतत् पुस्तकम, एतत् मंदिरम। तो पुल्लिंग नपुंसक लिंग में भी दूर के और पास के लिए तस्य का प्रयोग होता है, उसका और इसका। तत् मंदिरम तस्य नाम काशी विश्वनाथः। तत् पुस्तकम तस्य नाम रामायणम। तत् मित्रम तस्य नाम रामः। तत् फलम तस्य नाम आम्रम। तत् दूर के लिए बोलते हैं तत्, यानी तस्य। अब पास के लिए एतत्, एतत् पुस्तकम एतस्य नाम रामायणम, या मूल पाठम, या एतत् मंदिरम एतस्य नाम काशी विश्वनाथ। एतत् मित्रम एतस्य नाम श्यामः। एतत् फलम एतस्य नाम आम्रम, या सेब फलम। तो दूर के लिए पास के लिए भी दूर के लिए तस्य, पास के लिए तस्य का प्रयोग होता है नपुंसकलिंग में। अब आते हैं स्त्रीलिंग। तीनों प्रकार के स्त्रीलिंग में कोई हमसे दूर है। सा भगिनी, सा बालिका, सा शिक्षिका, सा मती, सा नर्तकी, सा गायिका। चाहे पास में ऐसा माता, ऐसा भगिनी, ऐसा शिक्षिका, ऐसा सेविका, ऐसा नर्तकी, ऐसा गायिका। तो स्त्रीलिंग में दूर के लिए बोलते हैं तस्याह। ता आदसा या आकर्ण विसर्ग। तस्याह। सा बालिका तस्याह नाम सीता। सा माता तस्याह नाम भारत माता। सा भगिनी तस्याह नाम लता। सा शिक्षिका तस्याह नाम गौरी। सा देवी तस्याह नाम पार्वती। तो दूर के लिए बोलते हैं तस्याह। अब पास के लिए बोलते हैं एतस्याह। एषा भगिनी एतस्याह नाम पूजा। एषा शिक्षिका एतस्याह नाम लता।
एषा माता एतस्याः नाम सरस्वती माता, एषा माता एतस्याः नाम गंगा माता। तो एतस्याः यहाँ पर भी नियम वही लगता है। अगर दूर के लिए सा बोल रहे हैं तो दूर के लिए तस्याः, और पास के लिए बोल रहे हैं ऐसा तो पास के लिए एतस्याः का ही प्रयोग होता है। ना कि बोल रहे हैं ऐसा दूर, फिर बोल रहे हैं तस्या नाम, फिर बोल रहे हैं कि सा बालिका, फिर बोल दे रहे हैं कि एतस्या नाम। अगर दूर के लिए बोल रहे हैं सा तो दूर के लिए तस्याः का ही प्रयोग करना पड़ेगा। अगर पास के लिए बोल रहे हैं ऐसा तो ये पास के लिए एतस्याः का ही प्रयोग करना पड़ेगा। ये हो गई षष्ठी, उसका, इसका, इस प्रकार की बातें करते हैं, इसके लिए यहाँ षष्ठी का प्रयोग होता है। अगर पुल्लिंग के लिए दूर के लिए बोलते हैं सहा यानी उसका तो तस्य, और पास के लिए बोलते हैं एषा यानी इसका तो एतस्य। नपुंसकलिंग में बोलते हैं उसका तो तस्य और पास के लिए बोलते हैं एतस्य। लेकिन स्त्रीलिंग अलग बोलते हैं, स्त्रीलिंग दूर के लिए बोलते हैं उसका तो तस्याः, और पास के लिए बोलते हैं स्त्रीलिंग में तो प्रयोग करते हैं एतस्याः, तस्याः एतस्याः। उसका और इसका तीनों लिंगों में ये तो बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं नाम में। नाम में षष्ठी करते हैं। राम के पिताजी दशरथ जी हैं, दशरथ के पुत्र राम हैं, शिव जी के पुत्र गणेश हैं, ऐसी बातें करते हैं ना। राम का, बालक का, शिक्षक का, सीता का, माता का, भगनी का, मंदिर का, ये सब बातें करते हैं। तो इनके लिए भी षष्ठी होती है। इनकी कैसे, जो शब्द पुल्लिंग होता है, जिस शब्द में विसर्ग आता है 2 बिंदी, उसकी षष्ठी करते हैं। जैसे रामः, तो विसर्ग को हटा देंगे और माँ के आगे अंत में आधा सा और या का प्रयोग करेंगे। रामस्य, बालकस्य, शिक्षकस्य, छात्रस्य, ठीक है, सेवकस्य, गायकस्य, पुरुषस्य, तो ये हो गई पुल्लिंग शब्द, यानी राम का, बालक का। अब यहाँ कैसे, राम के पिताजी, राम के तो राम में षष्ठी, शिव के तो शिव में षष्ठी, जिसकी चर्चा करें उस व्यक्ति में षष्ठी का प्रयोग होता है। रामस्य पिता दशरथः, राम के पिताजी दशरथ जी हैं। दशरथस्य पुत्रः रामः, दशरथ के पुत्र राम हैं। शिवस्य पुत्रः गणेशः, शिव जी के पुत्र गणेश हैं। और गणेशस्य पिता शिवः, गणेश जी के पिता शिव जी हैं। तो इस प्रकार की चर्चा होती है। इन प्रकार की चर्चाओं के लिए उन शब्द में षष्ठी का प्रयोग कर देते हैं। अब आता है स्त्रीलिंग। जिस शब्द में आ का डंडा लगता है उसका स्त्रीलिंग, जैसे रमा, पूजा, सीता, लता, ऐसा बोलते हैं। तो जैसे रमा, रमा के आगे या आ का डंडा विसर्ग लग जाएगा षष्ठी में, रमा याह यानी रमा का। सीता याह यानी सीता का। राधा याह, राधा याह, शिक्षिका याह, छात्र याह। अब जिस शब्द में बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा लगती है उस शब्द को आधा करके या पर लगा देते हैं। जैसे नदी, दा को आधा कर देंगे हो जाएगा नद्याह। सरस्वती, ता को आधा कर देंगे हो जाएगा सरस्वत्याह यानी सरस्वती के, नदी के। पार्वती, पार्वत्याह यानी पार्वती जी के। लक्ष्मी, लक्ष्म्याह यानी लक्ष्मी के। नर्तकी, नर्तक्याह यानी नर्तकी के। भगनी, भगिन्याह यानी भगनी के। तो सीतायाह पति रामा यानी सीता के पति जी राम जी हैं। पार्वत्याह पति शिवा यानी पार्वती जी के पति राम शिव जी हैं। ठीक है। कैकेय्याह पति दशरथ, कैकेयी के पति दशरथ हैं। तो यहाँ संबंध यानी रिलेटिव जो होते हैं कि इसके, उसके, राम के, बालक के, सीता के, लक्ष्मण के, इन सभी के लिए षष्ठी का प्रयोग होता है। अब आता है नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग में क्या होता है, नपुंसकलिंग और पुल्लिंग की षष्ठी समान होती है। जहां विसर्ग हटाए थे वहां आधा सा और या लगा दिए थे। अब यह जो अनुसार मकार आ रहा है, अनुसार मकार को हटा के आधा सा और या लग जाएगा। फलम, फलस्य नाम। अब पुस्तक के लेखक, रामायण पुस्तकस्य लेखकः महर्षि वाल्मीकि। रघुवंशस्य लेखकः कालिदासः। ठीक है। महाभारतस्य लेखकः। तो जिसके लेखक की बात करते हैं उन सभी पुस्तकों में षष्ठी का प्रयोग होता है। दूर के लिए बोलते हैं उसका पुल्लिंग के लिए तस्य, पास के लिए तस्य। नपुंसकलिंग में दूर के लिए तस्य और पास के लिए तस्य। स्त्रीलिंग में दूर के लिए तस्य और पास के लिए तस्याः। अगर नाम में षष्ठी होती है कि बालक का, राम का, सीता का, लक्ष्मण का, तो उन सभी में षष्ठी हो जाती है। पुल्लिंग शब्द के अंत में आधा सारिया का प्रयोग होता है। बालक से, शिक्षक से, छात्र से। स्त्रीलिंग में यह लगता है। बालिका याह, शिक्षिका याह, छात्रा याह, नद्याः, भगिन्याः, लक्ष्म्याः, सरस्वत्याः, पार्वत्याः, गंगायाः। नपुंसकलिंग में आता उससे लगता है मंदिरस्य, फलस्य, शिक्षकस्य, मित्रस्य। तो ये सब हो गई षष्ठी ही विभक्ति। इतना विषय सभी को समझ में आ गया होगा। और किसी को कोई समस्या होती है, बाई चांस मान लीजिए कोई सोचता होगा कि ये विषय समझ में नहीं आ रहा है
इसको दोबारा सुनना चाहिए तो आप लोग दोबारा भी सुन सकते हैं। दोबारा भी समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट भी ना करें, लाइक भी ना करें, सब्सक्राइब भी ना करें, कोई समस्या नहीं है। आप लोग, मेरा नंबर इस वीडियो के नीचे लिखा रहता है नाम के आगे, आप लोग मेरे नाम से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं वीडियो के माध्यम से आगे बढ़ना नहीं चाहता हूँ। मेरा लक्ष्य एक ही है कि संस्कृत जितना मैं जानता हूँ उतना, जितना भी हमारा हिंदू धर्म है, सभी हिंदू धर्म के व्यक्ति में एक एक संस्कार संस्कृति का होना चाहिए। संस्कृति का मतलब यही है कि संस्कार, अगर संस्कृति जानते तो अपने संस्कार को हम लोग कभी नहीं भूल सकते हैं। मेन लक्ष्य मेरा है कि सभी के पास, सभी के हृदय में, सभी के दिमाग में केवल संस्कृति के नाम से एक संस्कार की जागरूकता पैदा हो जाए। मैं यही चाहता हूं कि सभी लोग केवल मेरे इस वीडियो को मेरे लाइक सब्सक्राइब के लिए नहीं, केवल एक संस्कृति के सम्मान के लिए इस वीडियो को सभी को भेजिएगा और इस संस्कृति को आगे बढ़ाइए और इसकी सेवा कीजिए। बस मेरा इतना ही लक्ष्य है। और अगर ये लक्ष्य आप सभी लोग मेरे साथ मिलकर पूरा करते हैं तो मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो के अंत में पुनः हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल की कक्षा में हम लोग फिर मिलेंगे और आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हुए सभी से विदा चाहेंगे। नमो नमः।